Yes, illustration number 10. Not a tough one, not an important one, just to get used to straight line method and return noun value method. I repeat, just getting used to straight line method and return noun value method. Yes, follow approximately illustration number 10. Show the machinery account for 3 years 2012 to 2014, year ended 31st December. Year ended 31st December. ठीक है पुत्र, मैंने ऊपर लिख के छोड़ दिया. अब फटाफट से डेप्रिसिएशन रेट और मेथड बताओ. 10% per annum on the diminishing value method. 10% रिटर्न नाउन वैल्यू मेथड, यानी बुक वैल्यू मेथड. मतलब सर झुका के चलते हैं आगे बच्चों. On 1st Jan 2012, machinery was purchased for 75,000 and 5,000 was spent immediately on its installation. So can I write to bank account number 1 80,000, to bank account number 1 80,000. Yes sir. On 1st July, additions were made to the amount of 40,000. 1st जुलाई कौन सी? 2013. तो मैं सुनता ही नहीं आपकी बात. गेट लॉस्ट, शट अप, सॉरी ऐसे बोलता हूँ. मतलब अभी 12 खत्म कर. ठीक है. 31st December 12 बाय कितना? सब बच्चे स्मार्ट है. सर ये तो रिटर्न नाउन वैल्यू मेथड है बच्चों. फर्स्ट ईयर में फर्क ही नहीं पड़ता वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न नाउन वैल्यू. फर्स्ट ईयर में फर्क ही नहीं पड़ता बच्चों वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न नाउन वैल्यू. सो फॉर सो लॉक कर दो करके आगे चलते हैं बच्चों. अब क्लोजिंग बैलेंस. आपने बोला एडिशंस कब की है? 1st जुलाई 13. सो टू बैंक अकाउंट नंबर 2 कितने का उत्तर? 40,000. आगे बढ़ो. On 31st March 2014, machinery purchased on 1st July 2013 costing rupees. कौन सी डेट को कह रहे हो? ऑन 31st March 2014. आगे बढ़ गया. देखो ये अगर फाइनेंशियल ईयर होता तो शायद ये इस साल का लास्ट ईयर होता. बट आज हमारा क्या है? कैलेंडर ईयर. एंड आई नो माय ईयर विल एंड बाय 31st December. My year will end by 31st December 2013. So this date falls in next year. बाद में देखेंगे. तो ठीक है 31st December 13 by depreciation. Yes पूर्वा. M1 का कितना? 72. बस एक जीरो हटा के 72. क्योंकि अभी तक था सर उठा के जो, अब है सर झुका के जो. कॉर्डिनेटर नाम लगे. हाँ इसका फर्स्ट ईयर है 4,000 बट नहीं इनटू, क्योंकि जुलाई से दिसंबर है. पिछली बार क्वेश्चन में जुलाई से मार्च तक जा रहा था इसीलिए 9 मंथ्स था. क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर था और ये पहले स्ट्रेट लाइन था अब WTP. चलो सो इनटू 6/12 इज 2000. 9200. तो बताओ बैलेंस कैरीड डाउन M1 का कितना? दिस माइनस दिस. डेप्थ चाहे मैं उस पे निकालूं चाहे इस पे, क्लोजिंग बैलेंस के लिए तो इसी को यूज करूंगा. सो हाउ मच वाज द वैल्यू ऑफ M1? हाउ मच इट फर्दर गॉट डेप्रिशिएटेड? सो हाउ मच यू आर लेफ्ट विद? 64,800. M2 40,000 minus 2,000 38,000. So total becomes 1,02,800. Now 1st January 14 to balance brought down. M1 M2. M1 कितना? 64,800. M2 कितना? 38,000. और पेपर में अगर आप चाहो बैलेंस ब्रॉट डाउन सीधा लिख देना. यू नो द ब्रेकअप. यू कैन सेव टाइम बिकॉज इट्स नॉट कंपल्सरी. अब आगे पढ़ो बच्चों जो कह रही थी आप मुझे. On 31st March 2014, machinery purchased on 1st July 2013 costing 12,000 was sold for 11,000. Please underline the word costing 12,000 on July 30. यानी आप पहली बार तो मशीन नंबर 2 सेल कर रहे हो, भी पूरा नहीं आधा भी नहीं. मैथ्स है बेटा, ग्रामर से
बड़ा टेंशन होती है, कैलकुलेटर अलाउड है, आने वाले टाइम में कैलकुलेटर खरीद लेना प्लीज़। कोशिश करके इस नेक्स्ट क्लास में आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। आई हैव टू स्टार्ट डिस्कसिंग द ट्रिक्स। कोई भी ले लेना, ऐसा ले लेना ज़्यादा बेटर है, ये अलाउड होता है, ऑब्जेक्शन नहीं होता। सिटीजन 512 मॉडल नंबर होता है, CT 555 है। सिटीजन का कोई भी ओरिजिनल मिल जाए बेस्ट होता है, 12 डिजिट। हमने सबसे पहले जैसे ही पता लग गया दैट वी आर गोइंग टू सेल इन पार्ट्स, अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी है तो मैं पार्ट्स वाले को सबसे पहले वर्किंग नोट रेडी करता हूँ। मुझे पता है मैं मशीन नंबर 2 बेच रहा हूँ, जो कितने की खरीदी थी, ओरिजिनल कॉस्ट। याद आ रहा है ऐसे ड्राइंग बनाई थी, क्रॉस मतलब सोल्ड एंड राइट मतलब अनसोल्ड। इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट को मैंने स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में, है ना, और उसके बाद इसको काट दिया। मैं कहा बस मुझे क्या चाहिए, इसकी रेशियो। ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड करके मुझे ओरिजिनल कॉस्ट का आज अचार नहीं डालना, पूछो क्यों, आज मेथड कौन सा है। इस ओरिजिनल कॉस्ट को डिवाइड करके मुझे आज ये पता लगा, जैसे जो रिकॉर्डिंग में देखा था उसमें बोला था 1/3 सोल्ड तो 2/3 बच गया। आज पता लगा 7:3, 3/10 कितना बेचा, 12,000 वाला बेचा, 12 वाला बेचा ना, 12 सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 28। यानी द रेशियो ऑफ एसेट सोल्ड वर्सेस अनसोल्ड, रॉन्ग मतलब सोल्ड एंड अनसोल्ड मतलब रेंट, इज इन द रेशियो ऑफ 3:7। यानी 3/10 वाला बिक गया और 7/10 वाला बचा रहेगा साल के एंड तक। अब लाइन क्यों खींची, क्योंकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, इसका रेलेवेंस जस्ट टू गेट रेशियो था, सर्वाइव, क्योंकि डेप्थ भी किसमें निकालनी है, बुक वैल्यू पे। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जो उस क्वेश्चन में भी था, बुक वैल्यू 1 जनवरी 40 को किसकी, मशीन 2 की, कितनी, 38,000। इसको किस रेशियो में डिवाइड करें, because the original cost of sold versus unsold is in the ratio of 3:7, तो बुक वैल्यू भी किस रेशियो में होनी चाहिए, देखो मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा साथ साथ, कैलकुलेटर होगा तो मैं आपसे कैलकुलेटर चलवाऊंगा, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग द आंसर। वो तो बुक में भी देखता है, फोटो भी खींच लेंगे, रिपीट क्लास में करना ही करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव होगा आपको साथ साथ कैलकुलेटर पे बड़ी सारी चीजें करके दिखाना। 38,000 3:7 का मतलब 30% एंड 70%, इतना मैथ्स तो सबको आता है, इनटू 30%, आगे 11,400 लिख दिया, माइनस इज इक्वल टू बाकी 70% आ गया। ये कैलकुलेटर की ट्रिक्स है, नहीं तो हम गधे की तरह से बचपन में करते थे, हम भी वैसे करेंगे, 38,000 into 7/10, टाइम वेस्ट हो गया। 3:7 का मतलब 30%, 70%, 30% निकालो, माइनस इज इक्वल टू दबाओगे, दैट मींस बैलेंस अपने आप 70% आ गया। अब आगे आप खड़े हो 1 जनवरी 14 को और आपने इस एसेट को बेचा कब है, व्हेन यू सोल्ड दिस एसेट 31 मार्च 2014। सुनना बच्चों, 31 मार्च 14 को 11,400 पे डेप्थ लगाऊंगा एट द रेट फॉर डन, पक्की बात, लॉक कर दो। ओके 11,400 पे क्यों, क्योंकि मेथड कौन सा, मतलब बुक वैल्यू, यही मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, तो मैं किसका लगा, पूरे 40 पे सोल्ड और अनसोल्ड का ब्रेकअप करने का ऑब्जेक्टिव ही है, ताकि अब दोनों को अलग अलग ट्रीट करो, क्योंकि किसी पे पूरे साल की आएगी, किसी पे शायद आएगी ही नहीं, जैसे उस क्वेश्चन में नहीं आएगी, और किसी पे कुछ मंथ्स की आएगी। अब इतना मैथ्स सब बच्चों को आता है, सीधे सीधे ना मुझे मैथ्स भी सिखाना है थोड़ा सा, मेंटल मैथ्स वाला, जो आप मुझे कहते थे सर आपका फास्ट है, वो प्रैक्टिस से आया है। 10% 3/12 का मतलब होता है 1/4, 1/4 इज नथिंग बट 2.5% हो गया ना, 3/12 इज नथिंग बट 25%, तो 10 का 25% 2.5% हो गया। तो मैथ्स अगर आप इतना धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर लोगे, मेरी बातें सुन सुन के, 11,400 into 2.5%, आगे नहीं तो हम करेंगे 11,400 into 10 divided by 100 into 3 divided by 12, आया तो तब भी टाइम से हो गया। सो 10% 1/4 पर 2.5, और चलो वो नहीं कर पा रहे, वो गंदा है, 11 है, 12 है, इतना तो कर सकते हो, 11,400 into 10% और 3/12 का मतलब 25%, 1/4,
इंटू 25%। थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा, फ्रैक्शन सेकंड्स बचते जाएंगे। और जैसे ये 285 मैंने उत्तर लिखा और उसके बाद मैंने कर दिया माइनस इज इक्वल टू, सॉरी 11400 इंटू 2.5% था, वो शॉर्टकट का फायदा बता रहा हूँ, इंटू 2.5% था, माइनस इज इक्वल टू 11,185। नहीं तो माइनस करके निकाल रहे होंगे। तो कुछ ट्रिक्स साथ साथ बताता रहूंगा, टाइम बचता रहेगा। ये मेरे पास क्या आ गई पुत्र, बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 14 ऑफ द एसेट कॉस्टिंग 12,000 जिसको आप बेच रहे हो। कितने का बेचा पुत्र? 11,000 माइनस और नहीं लिखते हैं, फिर सेल वैल्यू लिखते हैं 11,000, तो डिफरेंस 185 क्या हो गया? बेटा मैथ्स है छोड़ दे, मतलब ना दिमाग। 111 नहीं मेरा मैथ्स ही है, लगा ले मेरा 115 मेरा लॉस है, मेरी गलती। वहाँ 85 जाएगा तो 15 बचेगा, तो मेरा 115 का क्या आ गया लॉस। ओ उसके बाद आगे बढ़ो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 जून और ओ दूर है, मतलब 30 जून को अब आप क्या बात करते जरा पढ़ना एक बार। मशीनरी परचेज ऑन 1st Jan 2012 कॉस्टिंग was sold। अगेन पार्ट्स में बेचने की बात कर रहे हैं, सेम ईयर में ही बात कर रहे हैं, तो रुक जाओ। जो वो बेचने की बात कर रहा है वो मशीन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, रुक जाओ। इसके बाकी के बारे में उसने कुछ बताया नहीं, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो बाकी 26,600 बचा था इस पे कितनी डेप्थ लगेगी? फुल ईयर ओके। और ये कितना बच गया मेरे पास? 940, 5% हो गए 3, 23 और 2 25, 23 और 2 25, 26, 600। क्या वैसे तो मेरे पास लिख सकता हूँ ना, तुझको देखूं के प्यार करूं, वो गाना गाता है, हमने इसको अपने लिए लिख लिया। तू मेरे पास है मतलब इट इज नॉट येट सो, लिख के छोड़ दिया सो फॉर सो। और शॉर्ट में बोलूं दिस इज व्हाट आई मीन, दिस इज गोइंग टू बी एडेड टू माय क्लोजिंग। मेरा फर्रा रेडी, अभी मैं उसमें नहीं बुक कर रहा। सेम वे वी डिड फॉर मशीन नंबर 2, वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर मशीन नंबर 1। मशीन नंबर 1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 80,000। उसमें से कितना कॉस्टिंग आप बेच रहे हो? 32,000। तो कहने से 32,000 एंड 48,000। रेशियो ऑफ 4:6, 2:3 कुछ भी बोलो, मतलब ये चीज अगर आप नहीं भी लिखोगे पेपर में, वर्किंग नोट में, डायरेक्टली रेशियो यूज कर दोगे, मतलब डायरेक्टली बुक वैल्यू से लिखना शुरू कर दोगे, नोबडी विल ऑब्जेक्ट, बिकॉज सबको पता है डेप्थ निकलनी किस पे, बुक वैल्यू पे। ओरिजिनल कॉस्ट को तो सिर्फ इसलिए स्प्लिट करके लिखा है दिमाग में या रफ में, दिमाग में भी लिख सकते हो, टू गेट व्हाट इज द रेशियो ऑफ सोल्ड वर्सेस अनसोल्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सोल्ड वर्सेस अनसोल्ड। तो ठीक है, मतलब बुक वैल्यू M1 बुक वैल्यू 1 जनवरी 14, रॉन्ग राइट, कितनी बताओ बुक वैल्यू कितनी है M1 की? ये नहीं बता, 64,800। अब इसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 64,000 को किस रेशियो? राज मेरा कप उठा ले और तू निकल जा बेटा। 64,800 इंटू 40%, 25920 माइनस इज इक्वल टू, सीधा आ गया ना बस 38,880। तो कुछ टाइम बचता है और कुछ नहीं। नाउ व्हेन यू आर सेलिंग दिस मशीन विद 30th जून, तो कहना है सबसे पहले क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन किस पे? 25 कितना परसेंट? 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? यानी एक बच्चा कहता है सीधा ही 5% कर दो ना, 10% तो है ये, 6/12 हाफ हो गया ना उसका, यानी इफेक्टिवली 5% बन गया। तो 25920 इंटू 5%, 1296 माइनस इज इक्वल टू, जब मैं करता हूँ 25920 इंटू 10 सॉरी इंटू 5% में बस डेप आ जाती है। अब मुझे पता है बैलेंस बचा कितना? 95%। तो कैलकुलेटर में वो कॉमन फैक्टर चल रहा होता है, माइनस इज इक्वल टू, यानी 5% माइनस करने के बाद कितना बचा? 24
624. So can I say this becomes your book value on the date of sale? This becomes your sale value, sorry, book value on the date of sale. And now you sold it for how much? 26. 26 you said. Oh, इस बार रिजल्ट नेगेटिव आया. So नेगेटिव आने का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड नहीं लगाना, स्माइली लगाना. Good night. 2076 मेरा प्रॉफिट. जहां तक इसकी बात रही, कैन आई से 388 डेप्रिसिएशन 10%, तो 3880 में से अगर 10% चला गया तो बचा कितना? इनटू 90%, 3499. यानी तू मेरे पास है, बोले तो लिख के छोड़ दिया. तो मैंने अभी तक क्या किया, जस्ट अपनी कैलकुलेशन रेडी, क्योंकि वर्किंग नोट तो दिखाना पड़ता है एग्जाम में. मेरी जब ये कैलकुलेशन रेडी हो गई, मेरे पास इस साल में करने को कुछ बचा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले 31 मार्च 40, वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन नंबर 2. आपने जो मशीन बेची थी उस पर कितना डेप्ट लगाया? कर चुके हो आप कैलकुलेशन. अब तो मैं एंट्री पूछ रहा हूँ. व्हाट इज द एंट्री ऑफ डेप्ट टू मशीन? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? डेप्ट टू मशीन. तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं बाय डेप्रिसिएशन? किसका? M2 का, जो पोर्शन बेचा. कितना? 285. Then you sold it for how much? 11,000. Entry for sale machine. Sorry, भूल गया. अरे वाह, स्मार्ट हो गई लड़की. 2 दिन में भाई money is coming in and machine is going out. So bank to machine. So buy bank. But मैं फिर भी गधा हूँ, वापस एक बार याद दिला रहा हूँ. -0 मतलब if any commission is paid for sale, that will be subtracted while calculating the net sale value. And now this is sold at a loss of 115. So loss की एंट्री आप बता दो यार. जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी थी उससे पूछ लिया, तो छोड़ दिया. कोई लंबी लंबी नहीं थी, हेड खींचेंगे. जीत नहीं आती है पता नहीं. Losses are always debited. So Statement of payment to machine. is right answer. Those losses are debited, so machine account credit. So statement of P&L, I will just check it. Is it company का केस or what? Machinery was purchased. कुछ लिखा नहीं, तो P&L भी लिख सकता है उधर इसमें. Because उन्होंने word limited या private limited word use, जो business studies में भी पढ़ते थे. For a company we use the term either limited or private limited. तो वो दोनों words तो है नहीं. So for us it's a P&L. So P&L to machine, absolutely right. So I write what you buy P&L. कितना? 115. Then 30th June 40. Again there is a depreciation. सर ये वाली डेप की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये तो कब होगी? साल के एंड पे. पहले तो मैं 31 मार्च 30th जून को जो मैंने डेप, सेल और प्रॉफिट बुक किया उसको बुक कर रहा हूँ, फिर साल के एंड पे करता हूँ. नाउ बाय डेप्रिसिएशन, ये किस पे आ गई? मशीन नंबर 1 के पार्ट पे. कितनी? 1296. बाय बैंक कितने का बेचा? 26,700. एंड प्रॉफिट की एंट्री बताओ मेरे को रिद्धिमा. प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं तो मशीन मशीन अकाउंट पे. तो मशीन तो P&L तो मैंने भी लिख दिया पुत्र. 30th June 14 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पाई मतलब प्रॉफिट बच्चों, मैं प्रॉफिट के लिए पाई यूज करता हूँ, विच इज 2076. अब कनिका मेरे पास साल का क्या आ गया? एंड 31 मार्च 40. ड्यूरिंग द ईयर और कोई मशीन तो नहीं खरीदी ना? और तो कोई मशीन नहीं. हाँ additions were made to the amount of 20,000. कब? First of तो ठीक है, 1 October 14. बैंक 3. एंट्री तो परचेज की वही रहेगी, मशीन टू बैंक. पहले 1 था, अब 2 था, उसके बाद अब 3 आ गया. सो टू बैंक अकाउंट नंबर 3 हाउ मच? 20,000. साल के एंड पे आप क्या बुक करोगे 31 दिसंबर को? बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय 1. M1 पे कितनी? अब यहाँ देख के मत बोलना. somebody says 6480, मैं इससे थप्पड़ मारता हूँ, खींच के मारूंगा. अब क्या मेरा ये पूरी मशीन थोड़ी बची हुई है, उसमें से पार्ट बचा हुआ था, उस पार्ट का क्या था? M2 का क्या था? तो डोंट लुक हियर. स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता तो उत्तर इस पे आता, या फिर
जो ओरिजिनल कॉस्टिंग कहाँ लगी है इस पे आता है, बट फुल मशीन की वैल्यू पे बिकॉज पार्ट ऑफ इट हैज बीन सोल्ड, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज मेक अ वर्किंग नोट फर्स्ट, ताकि जब मैं घर पे करूँ मेरा आसानी से। ऑलराइट, सो फार सो गुड। सो डेप्थ 1 का कितना बच्चों 3888, मशीन 2 का कितना बच्चों 2660 और M3 का पहला साल था विच इज 2000 इनटू 2000 क्यों, क्योंकि 10% एक जीरो हटा दिया, और इनटू 3/12 क्यों, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक व्हाट्स द पीरियड। सो जिस भी मशीन का ईयर ऑफ परचेज 2 घंटे हो गया, 1-1.5 घंटा पुराना है, एक आध मेन चीज काम की यही है, डेट ऑफ परचेज क्या है, डेट ऑफ सेल क्या है। इफ यू आर सेलिंग फुल नो डाउट सीधा सीधा करते रहते हैं, इफ यू आर सेलिंग पार्ट पहले वर्किंग नोट बना लो, और जिस मशीन का आपने वर्किंग नोट बना लिया है उसकी सेल, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग सब कुछ कहां से आएगा वर्किंग, उसके लिए यहाँ और यहाँ देखना गलत बात है, जब भी देखोगे जीरो हो जाएगा, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर द फुल वैल्यू whereas it has to be dealt with in parts। सेल के वक्त उसका सेल वाला पोर्शन एंड साल के एंड पे उसका राइट मतलब अनसोल्ड पोर्शन। सो ठीक है, M3 का कितना बच्चों 500, 3/12 1/4, डेप्रिसिएशन आ गया कितना 26 और 5 31 और 8 39 69 आई बिलीव 7048, अभी चेक कर लूंगा। अब जहां तक बात रही क्लोजिंग बैलेंस की, पेपर के लिए दिमाग लगाने की जरूरत, ऑल डेबिट प्लस ऑल क्रेडिट, जैसे इस बार मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके ब्रेकअप में इंटरेस्ट, क्योंकि इसके बाद मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो वो सॉल्व करना होता है, कुछ बेचना होता है, तो प्रॉफिट लॉस में वो हेल्प करता है, अदरवाइज सीधा 102800 2076 प्लस 20000 माइनस 285 माइनस 11 माइनस 115 माइनस 126 माइनस 26700 माइनस 7048, इज इट 78432? तो ठीक है, we get 78432 as, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे बच्चों, मैं बताता हूँ। M1 का बैलेंस कितना, M1 का क्लोजिंग बैलेंस कितना, देखो मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ, 34992। M2 का क्लोजिंग बैलेंस कितना 23940 और M3 20 माइनस 5 19500, मतलब जो मैंने किया है वो बिल्कुल आपने उसको क्रॉस वेरीफाई भी 2 मिनट में कर दिया बिना ब्रेक। ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन 10, इसमें हमने मेथड भी चेंज कर लिया और पार्ट्स वाला कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कर लिया कि पार्ट्स वाला चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे WDB, जिसको आप स्प्लिट करके सॉल्व करोगे उसकी सारी कैलकुलेशन आप वहां से उठाओगे स्प्लिट से, यहाँ नहीं देखोगे, ना डेब्ट के लिए ना क्लोजिंग बैलेंस के लिए, एवरीथिंग यू गेट इट फ्रॉम वर्किंग। सो व्हाट, सो लॉक कर दो करके फोटो खींच दे। घर से ईमानदारी से करके आना, बेईमानी से नहीं तो ठोक दूंगा। भाई एक काम किया करो, छोरी लोग खुद जाती है ना, घर पहुंच के व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, मैसेज डाल दिया करो, बाय सर, मतलब पहुंच मेरे लिए बहुत जरूरी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि आंसर तो है, बस लिखने का टाइम सेव करना होगा। वो आप फोटो खींच रहे हो बट ईमानदारी से पहले आप ग्रुप में उसको चेक नहीं करोगे, जो भी फोटो खींच के ग्रुप पे डाल रहे हैं, चाहे बेशक आगे डाल देना, सॉल्व पहले ईमानदारी से करना है, फिर उसमें देखना है, फिर भी समझ नहीं आया नेक्स्ट सर आप मेरे बोर्ड पे कितना तो स्टेप भूल गए, आस्क इट n नंबर ऑफ टाइम्स, नो फाइट नो फाइट डन। अब आते हैं बच्चों आज नई चीज, आपको कुछ लिखना है पक्का, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आते हैं। कई बार आपको ऐसी लैंग्वेज में लिखी हुई आएगी और वहां पे आपको क्वेश्चन को कई बार, जो मैं अब चीज बोलने जा रहा हूँ जो मैंने पिछले दिनों से नहीं बोली थी, ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीजें क्या कि भैया डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोल तो नहीं रहा क्वेश्चन, जैसे आज मैं 2 लाइनें बोलता हूँ, इन सम क्वेश्चन दे राइट डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड फॉर द ईयर इवन इफ इट इज पुट टू यूज फॉर 1 डे, मतलब ईयर ऑफ परचेज की डेट नो रेलेवेंस,
जैसे इस केस में हमने 1 अक्टूबर को खरीदा था, हमने डेट कितने मंथ से लगाए, उस क्वेश्चन में कितने की लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया इट इज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट परचेज एंड जीरो डेप्रिसिएशन पर नो डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड। तो फिर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता डेट ऑफ परचेज क्या है और डेट ऑफ, हाँ इतना फर्क पड़ता है मेरे साल में परचेज हुई है पूरे साल की, मेरे साल में सेल हुई है नहीं लगेगी, कब की डेट डज नॉट, और हो सकता है कभी दोनों में से वो सिर्फ एक ही लाइन लिखे, तो आपको एक लाइन लिखी है तो दूसरी को खुद एज्यूम नहीं करना। दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। इफ इट सेज देन यू डू, अदरवाइज जो आज तक बचपन से करते आए हो, जो पिछली 2 क्लासेस से आज सेकंड क्लास में भी कर रहे हैं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट डेट रेट इनटू मशीन इनटू टाइम, टाइम कैसे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द क्लोजिंग, और सेल के केस में वेयर वी आर स्टैंडिंग टिल द डेट ऑफ सेल, बट फ्रॉम द ओपनिंग डेट टिल द डेट ऑफ सेल। दिस इज कॉल्ड भाग मिल्खा भाग। आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे, एंड तुम लोग भी बैठे ना कैमरा के नीचे। यस निधिमा पढ़ बच्चों मेरे लिए इलस्ट्रेशन 11। Show the machinery account for the period from 2010 to 2013. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मैंने क्वेश्चन होमवर्क में भी दे दिया ना बच्चों, हाँ दिया है नहीं, क्योंकि वो रेपिटेटिव नेचर का था, हमको याद आ गया, देखिए, और उससे अच्छे वाला तो ये कवर कर ही दिया मुझे। 7 बस एक बात मुझे बता दो, गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन याद है? हाँ सर याद है। क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या? एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज कैपिटल इन नेचर क्रिएट एसेट एंड इट गेट एडेड टू द वैल्यू ऑफ एसेट, इट गेट एडेड टू द वैल्यू ऑफ एसेट। इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क में दे रहा हूं, बट डाउट जरूर दूंगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बच्चे ने आज तक मुझसे डाउट पूछा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लास्ट सेमेस्टर में ही पूछा था। राइट एंट्री मशीन टू बैंक, याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? हमने कर दिया रिपेयर टू बैंक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मशीन टू रिपेयर, मतलब मशीन में उस वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। सो व्हाट राइट एंट्री थी रिपेयर टू बैंक, हमने कर दिया मशीन टू बैंक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिपेयर टू रेक्टिफाइंग एंट्री। सही को सही कर दिया और रॉन्ग को रिवर्स कर दिया, क्योंकि बैंक तो कॉमन फैक्टर था, बैंक तो मैंने काट दिया। बट इस जैसे केस में मुझे मशीन की वैल्यू, और अगर मैंने गलती से उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है तो उसकी डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनका आंसर मत देखना, पहले आप अपना अपना दिमाग लगाना। और आई एम 100% श्योर आप मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे बोलेंगे सर एक बार करा भी दूंगा, बट पहले ईमानदारी से खुद करना, बेस्ड ऑन सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट। अगर मैंने किसी एक्सपेंस को एसेट को एक्सपेंस बना दिया तो रेक्टिफाइंग एंट्री करूंगा क्या? मशीन टू रिपेयर, और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूंगा, क्योंकि आपने उसे अभी तक एसेट ट्रीट नहीं किया था। और अगर मैंने गलती से एक्सपेंस को एसेट बना दिया है तो मुझे एसेट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। भाई मैंने अपने एक्सपेंस को एसेट क्रिएट कर दिया, वो तो गलत है, बट उस एसेट पे जो गलती से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी वो सही है गलत, क्योंकि वो मेरा एसेट नहीं था, तो मुझे उस डेप्रिसिएशन को भी क्या करना पड़ेगा? मिलके बात करेंगे, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं। बट यस इलस्ट्रेशन 7 एज अ होमवर्क आप करोगे सबसे लास्ट। पहले आप आज का जो अपना नॉर्मल है रिपीट क्लास पर, देन इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड देन इलस्ट्रेशन नंबर 7। लाइक आई डिड 8, I did 10, I am doing 11. You will first do repeat class for perfect. नहीं आ रहा आंसर देख लोगे, तब भी नहीं आ रहा मेरे लिए क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दो, and then you will attempt illustration number 9 and then 7, क्योंकि 9 तो हो जाएगी, 7 में शायद थोड़ा सा। और पढ़ मेरे लिए रिधिमा illustration number 11. Show the machinery account for the period from 2010 to 2013. Okay. ये मैंने अकाउंट बना दिया, और अब आप जल्दी मत करना, बस थोड़ा आराम से। मशीन अकाउंट बना दिया, अभी भी देखो आज दूसरी क्लास है, मैंने पीरियड फॉर डेट का कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट नहीं किया, लिखवा जरूर दिए, बट मेरे लिए पहले मशीन के नॉर्मल कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना, पार्ट्स में बेचा उसको रिकॉल करना जरूरी था, मैंने वो काम किया आपके साथ। यस अब आगे चलते हैं। Goodluck Limited purchased on 1st Jan 2010. एक तो बड़ी बच्ची बनती, फटाफट क्वेश्चन के अंदर घुस, दो चीजें ढूंढ, कौन सी? When the books are closed and what's the rate of depreciation. आप ऊपर लिखो चाहे नहीं लिखो, दिमाग में पहले वो चीज मुझे मालूम होनी चाहिए। आज इस क्वेश्चन में जब आप ढूंढने बैठोगे, Straight line से written down करो। पहली बार आप अंडरलाइन करोगे
appear लास्ट लाइन में लिखा हुआ है as it will appear in the machinery account on 1st January 13, उसके ऊपर depreciation annually 31st December, 10% original cost, no depreciation, sale of machine in 2013, कीवर्ड अंडरलाइन कराना, change the method to written down value 15%, कीवर्ड अंडरलाइन कर दिया। आप देखो जो जो वर्ड अंडरलाइन किए हो मैंने अपने दिमाग में या पेपर में यहाँ ऊपर लिख लिए। मेरे को बुक्स कब क्लोज करनी है 31 दिसंबर को, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मेरा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है 10% और कन्वर्ट हो जाएगा 15% कब इन 2000। उसके बाद आपने एक वर्ड और अंडरलाइन कर लिया, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। जो मैं अभी कर रहा था आपको दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा आंखों पे देख लो, हमारे लिए अच्छी लगती है। ओके यस, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, ये वर्ड भी हमने अंडरलाइन किया दिया था। उसमें ये बोला है रिमा नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, उसने ये नहीं बोला कि फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज के लिए तो अभी भी टाइम बेसिस ही चलेगा। फॉर ईयर ऑफ परचेज विल स्टिल यूज टाइम बेसिस, जो अभी तक हम करते आए हैं। यस, पढ़ते हैं आगे बच्चों। Goodluck Limited purchased on 1st Jan 2010 certain machinery for 1,94,000 and spent 6,000 on its erection. On 1st July 2010 फर्स्ट जैन 2010 बोला ना। हाँ। और आपने मुझे रिक्वायरमेंट में क्या बोला था बच्चों, मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी। फ्रॉम 2010 टू 30, क्योंकि एक ऐसा सड़ियल क्वेश्चन भी है जो सीधा मांगेगा ओनली फॉर द ईयर 2030। देखेंगे क्या करेंगे, टेंशन मत। अभी उसने सब कुछ मांगा ना, ठीक तो ठीक है। टू बैंक अकाउंट नंबर 1 कितने का खरीदा 194/6 because any expenditure incurred before the asset is first put to use are capitalized. Any expenditure incurred before the asset is first put to use are capitalized. They are added to the value of asset. आगे चलते हैं फिर। On 1st July 2010, additional machinery costing 1 lakh was purchased. So to bank account number 2 rupees 1 lakh। अब आराम से। अच्छा उसके बाद हमारे काम की बात नहीं, ठीक है। कहती 31 दिसंबर 10 बाय डेप्रिसिएशन कितना M1 पे 20,000। हाँ जनवरी को खरीदा पूरे साल की है। M2 पे 10,000, नो 10,000 इंटू 6/12 which is 25। अब 31 दिसंबर 10 को बाय बैलेंस कैरेट M1 कितना 1 लाख। अब मेरे बच्चे स्मार्ट है, मैं पूरा सादा सारा नहीं लिख के बता रहा, 2 लाख माइनस 20। M2 कितना 95। सोबर सोबर लॉक कर दो। Yes, 1st January 11 to balance M1 M2 total is 2 lakh। सबको पता है ब्रेकअप, जरूरी नहीं है लिखना। Yes, अब पढ़ो आगे क्या कह रही थी आप। On 1st July 2012, 1st July 2012, ओ ये तो और दूर है, ठीक है। So 31st December 11 by depreciation M1 कितना, इधर मत देख, ये हमने कब सोचना है 2000, और वो भी कब साल के ना, वो भी कब साल के उससे पहले। तो M1 कितना बच्चों 20,000 और M2 कितना, क्योंकि सेट लाइन मतलब सर उठा के दिए। दूसरी बात मन ही मन में मुझे पता है मैं ये सब गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेथड चेंज होते रहे आपकी बुक जो मर्जी करती रहे, इट हैज टू बी चेंज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो पेपर में हमने वही करना है, इन्होंने 2 बार लिख के दिए। हमें पेपर में हमेशा जब भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करना है वो चेंज करना है विद सोफर सो। और ना 31st December 11 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। M1 कितना, अरे इतना क्यों परेशान हो रही है, 180 माइनस 120 सॉरी 2160
यहाँ नहीं लिखा तो यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ चलेगा भाई, हमेशा ऐसे ऐसे करो तो यहाँ नहीं लिख रहा तो यहाँ चलेगा। तो 180 माइनस 20 160 एंड 95 माइनस 10 M1 and M2 मतलब ये रहा उसका वैल्यू। अब पढ़ो आप क्या कह रही थी। On 1st July 2012, the machinery purchased on 1st Jan 2010 has been auctioned for 1 lakh and on the एक same सेकंड, मशीनरी परचेज ऑन 1st Jan 2012 यानी you're talking about selling machine number कौन सी डेट पे? 1st July 2012 देख बहन ऐसी बात है, बाय डेप्थ। सर क्यों 6 महीने के बाद? पागल है क्या? अभी वर्ड अंडरलाइन करवाया था, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, अदरवाइज मैं डेप्थ लिखता 6 महीने की। आप पेपर में ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला नो डेप्थ इन ईयर ऑफ, सीधा सीधा सेल वैल्यू बताओ कितनी, 1 lakh। बट मैंने देखो फिर भी क्या लिखा, क्योंकि मैं गधा हूँ, हमेशा ऐसे लिखता हूँ ताकि याद रहेगा कि एनी कमीशन ऑन सेल needs to be subtracted while writing the final sale value. So we sold it for, अब तो आप बच्चे मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, इस मशीन की वैल्यू कितनी थी 160 और इस बार की डेप्थ नहीं मतलब है ही, तो बुक वैल्यू कितनी 160 and you sold it for the loss of, मैं क्यों ना वर्किंग नो, आप टीचर को दिखा सकते हो ऐसे केस में डायरेक्ट, नो नीड टू शो द वर्किंग नो। हाँ डेप्रिसिएशन की होती तब लिख के एक बार दिखा देता है, यहाँ टीचर को पता है आप क्या कर रहे हो, 160 माइनस 1 is your loss and entry मुझे अभिषेक से बताई गई थी बाय, ये कंपनी का केस है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नॉर्मल होता तो पीएनएल कितना 60। नेक्स्ट On the same date, a new machinery was purchased at a cost of 1,50,000. so can I write with the two bank account number 3 1 lakh 50,000. हाँ जी नेक्स्ट बस। बस। तो अब एक काम करते हैं, मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों इसको यहाँ पर 2012 भी कंटिन्यूड है, यहाँ पे डेट लिखती 31 दिसंबर 12 बाय डेप्रिसिएशन, किस पे M2 पे और M3। अभी भी 10% सेट लाइन नहीं चलेगा, M2 का कितना 10,000 और M3 का कितना 15 फॉर, 6 months. क्योंकि उसके लिए थोड़ी बोला उसने फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, उसके लिए तो वही P into R into T चलेगा, तो ठीक है। M2 का 10 बट M3 का 15,000 into, क्यों? क्योंकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने 6 months, डेट ऑफ परचेज टिल क्लोजिंग विच इज, जहां तक बात रही क्लोजिंग बैलेंस की, बताओ पूर्वा M2 का कितना, नहीं 85, M2 85 माइनस 10 75, सीधा सीधा भाई, अदरवाइज यहाँ देखते यहाँ M2 का कितना है 85 में से और कितना डेप्रिशिएट हो गया 10, सो माय आंसर इज, और M3 का 142,500, क्यों? क्योंकि 150 का खरीदा था और इस साल के जब 7500, सो दिस बिकम्स 2,17,500 to balance brought down 1st January 30, thank God last year आ गया, M2 and M3 total is 2,17,500, कोई डाउट? नो, बट मुझे पता है प्लीज ये जो वैल्यू है ये सही है या गलत है, क्योंकि अभी तक जो आपने मेथड फॉलो किया है उसको आप चेंज करोगे जब भी, यू हैव टू चेंज इट विद रेट्रोस्पेक्टिव। यस मैम आगे, बस और कुछ है ही नहीं, तो मेरी बात इज इट राइट और रॉन्ग। अब अगली क्लास में जो क्वेश्चन एक टाइप का कराना है आएगा, इसमें से भी एक अगर बीच में बच जाता तो कौन सा मेथड लगाते, सही है, क्योंकि मेथड चेंज कर होगा साल के, और सिर्फ उन मशीन्स के लिए जो गाना गाती हैं थलाई, मतलब वो आर स्टिल अलाइव, जो साल के एंड पे एग्जिस्ट करती है, उनके लिए मेथड चेंज करती है, अनलेस मेंटल क्वेश्चन बोले बिगिनिंग से चेंज।
सो फॉर सो अब मेरी बात, ये वैल्यू सही है गलत? गलत। तो अब मैंने क्या किया अपने बच्चों को समझाने के लिए, यहाँ वर्किंग नोट बनाया। ये जो बुक वैल्यू, इसको बुक वैल्यू कहते हैं, ये जो बुक वैल्यू है ये सही है गलत? गलत। आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी माय करेक्ट बुक वैल्यू फॉर M2 एंड M3 एंड टुगेदर। तो मैंने यहाँ लिखा बच्चों M2, यहाँ लिखा M3 और यहाँ हेडिंग डाल दी computation of WDV on 1st January 13। ओके, डेट ऑफ परचेज क्या थी बच्चों? इसकी क्या थी मतलब? और इसकी क्यों लिख रहा हूं अभी बता रहा हूं, बिकॉज मैं बड़े आराम से लिखूंगा। कॉस्ट ऑफ एसेट सबसे पहले ये आई ना, कितने की? सिंपल एकदम गधे की तरह, जो पहले हम डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में कर रहे थे उसको अब प्लस माइनस के फॉर्म में बताऊंगा। डेप्रिसिएशन कब लगेगी? 31 दिसंबर 10 पे, सिर्फ M2 पे लगेगी। बट इस बार कौन सा मेथड लगाओगे पुत्र? क्योंकि अब आप जानना चाहते हो वैल्यू बेस्ड ऑन राइट मेथड विच इज 15%। नाउ यू वांट टू नो द रिटर्न ऑन वैल्यू बेस्ड ऑन राइट मेथड विच इज 15%। तो ठीक है, 1 जुलाई को खरीदा था 15,000 नहीं 7,500। सबको समझ आया क्या? क्योंकि ईयर ऑफ परचेज में तो 6 मंथ ही यूज होगा। सर यहाँ पे तो आपने 5 लिखा था बेटा, वो 10% रेट था ना, उधर क्यों देख रहे हो? मत देखो, यहाँ पे अब आप इस क्वेश्चन को बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो एज अ वर्किंग नोट। सिर्फ किसके लिए? मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर, बिकॉज फॉर देम आई हैव टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ठीक है, 75 ये आ गया 92,500। कौन सी डेट पे? 1 जनवरी 11। ये कब खरीदी थी? जुलाई 12, अभी भी दूर है। डैश, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेस डेट फिर से लगाओगे तब 31 दिसंबर 11 को कितना परसेंट? कितना परसेंट? 15%। किस पे? इस पे। तो देखो स्मार्ट बनना, 92,500 into 15%, 13,875। क्या बोला? बिल्कुल ठीक, मतलब माइनस इज इक्वल टू, शॉर्टकट है, फटाफट हो जाता है बच्चों। 78625, यहाँ पे फिर से डैश। ये आप कहाँ पहुंच गए? 1 जनवरी 12। अब आपको बताएं, सबसे पहले आपने क्या की? कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज है ना, कौन सी डेट पे? 1 जुलाई 12 पे। कितने का? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और अब आप डिप्रिसिएशन लगाओगे। अब जब आप लगाओगे इस पे तो पूरे साल का, और इस पे 6 months, इस पे तो पूरे साल का। 78,625 into 15%, 11,794 अप्रॉक्सीमेटली कर दिया, और माइनस इज इक्वल टू, ताकि ये के बारे में ये लिख लूं 68,831 अप्रॉक्सीमेटली। और इस पे जब डेप्थ लगाऊंगा 1,50,000 into 15% into, और जो बच्चे स्मार्ट हो कहते हैं सर कैलकुलेटर पे सीधा करो ना, 1,50,000 into 7.5। भाई 15% पूरे साल का 6 महीने का उसका आ रही तो हुआ 11,250, और कहते हैं उसके बाद दबा दो माइनस इज इक्वल टू 138,750। कहते हैं अब इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे देख रही है इसकी जगह पे कितना होना चाहिए था? अब मेरी बारी, ये मेरी क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 13 एज पर द करेक्ट मेथड। और यहाँ पे जो दिख रही है दिस इज एज पर दी, वो रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि मेथड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज हुआ। तो मेरा आपसे सवाल है, आपने बुक वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है या कम? बुक वैल्यू ज्यादा कब दिखाई होगी? जब डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज की होगी या कम? थैंक यू। इसका मतलब मुझे और डेप्थ चार्ज करना है, और सच्ची बात बताऊं मेरे पास सिंपल साइड है, यहाँ पे ज्यादा है, इसको कम करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस बाय डेप्रिसिएशन, अदरवाइज टू डेप्रिसिएशन विद इन ब्रैकेट P&L, क्योंकि डेप का अल्टीमेट इफेक्ट आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। बाय डेप ब्रैकेट में लिख के P&L लिख दो, या टू P&L ब्रैकेट में लिख के डेप्रिसिएशन रिवर्स, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? और डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, और इस तरफ लिखूंगा तो आप डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर रहे हो। सिंपल। भाई डेप्रिसिएशन डेबिट होता है तो चार्ज करना होगा ना, तो डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ? आपने डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दिया। आज आपको पता लग गया आपको एडिशनल डेप कितनी चार्ज करनी है, इन दोनों का डिफरेंस, which is 217,500 minus
205581. Is it equal to 11919? आ रहा है 11919. ग्रेट. ओके, अभी भी मेरी बारी है. इस साल में और कुछ हुआ नहीं. अब मेरी बारी. मैं अभी तक डेप्थ जो बुक करता था M1 M2 अलग, क्लोजिंग भी M1 M2 अलग. अब कोई मैंने झंडे गाड़ दिए ना तूने ना मैंने. रीजन सिंपल है क्योंकि मुझे उसके बाद उसके ब्रेकअप से मतलब. तो क्या मैं आपके स्कूल की बुक्स की तरह मतलब कॉलेज के बुक्स की तरह बाय डेट कितना लगाना है, किस पे लगाना है, बुक वैल्यू पे. तो इससे पूछा बताओ किस पे लगाऊं. 2055. दिस इज द राइट चॉइस बेबी. इधर मत देखना क्योंकि ये गलत वाली बुक वैल्यू है. व्हिच वन इज द करेक्ट बुक वैल्यू. तो आप पेपर में नहीं भी लिखोगे, डायरेक्टली वैल्यू लिख दोगे, डेट चल जाएगा. बट जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 20 55 81 into 15% approximately 30837 एंड उसके बाद माइनस इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 174744. आ रहा है हम तक बैलेंस क्वेश्चन का तो क्या था चेंज ऑफ मेथड. एक मैंने अपना डिक्टेट करके करवाया था, सिंपल था. एक और आज कर दिया. यहाँ स्टेट से WDV पे गया, वहाँ WDV से स्टेट. जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है. क्रक्स जो सबसे बड़ा है, जो भी आपको बुक वैल्यू दिख रही है सही है गलत, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मेथड. तो जो भी एसेट एग्जिस्ट करते हैं उनकी रफ में जाके फिर से आप WDV इस डेट की रिकम्प्यूट करो एज पर द करेक्ट मेथड. आगे अब कंपेयर कर लो. अगर यहाँ ऑलरेडी ज्यादा है तो मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा कम करने के लिए, और अगर यहाँ कम है तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करना पड़ेगा. वहीं टू डेप बाय डेप मतलब बाय P&L टू P2, क्योंकि अल्टीमेटली डेप ज्यादा है. आई एम डन. आज के लिए